सभी किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 23 दिसंबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे। काफ़ी ज़्यादा हलचल एग्री मार्केट में भी देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो ग्वार हो, चाहे मसाले हो। मैंने सोचा कि कुछ अपडेट आप लोग के लिए लेके आया जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर छोटा सा मैं देना चाहूँगा कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं ग्वार सीड के साथ में। ग्वार पे मैंने पिछला वीडियो बनाया था और एक अच्छा खासा वीडियो लगभग 3 पार्ट में मैं लेके आया था और मैंने बताया था कि फंडामेंटल अभी ग्वार के क्या चल रहा है, उस पे मैंने कुछ अनुमान भी लगाए थे। ये हो सकता है मुनाफ़ा वसूली है। और जो भी चीज़ें हैं आदमी बताता है तो कुछ ना कुछ साक्ष्य रहता है, कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। और मेरा जो लॉजिक था लास्ट टाइम में, जनरली ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक तरह से अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हमने बनते हुए देखा था लगभग लगभग 98 97 के आसपास। और मार्केट वहाँ से जो नीचे गया था। तो जनरली होता क्या है कि मार्केट जब भी किसी का ब्रेकआउट देता है, किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट उसको छूने के लिए जाता है। तो उम्मीद यही थी कि यार 9800 के आसपास से इसको छू के हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे। लेकिन 98 का ब्रेकआउट जो था उसके ऊपर मार्केट बढ़ते हुआ दिखा। और लगभग पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो लगभग लगभग 10% तक की तेजी हमें ग्वार का मार्केट में देखने के लिए मिली थी। ट्रेंड तो पॉजिटिव था, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि इन स्तरों से मैंने लगातार जो जो लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनको याद होगा, जब मार्केट ओवरसोल्ड में चल रहा था तो लगातार ही मैंने खरीदारी करवाई थी और लोगों को लगातार कहा था कि खरीदारी करिए। इन स्तरों पे हल्की-फुल्की मुनाफ़ा वसूली लग रही थी, लेकिन नहीं हुई। ठीक है, मार्केट गया, मार्केट है, मार्केट का हर कोई अनुमान ही लगाता है, प्रोजेक्शंस हर कोई लगाता है। एक्चुअल क्या होगा ये पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी के लिए क्या करना चाहिए? अभी के लिए अगर देखा जाए फंडामेंटली, तो आपको भी पता है कि ये जो टाइम रहता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जनरली सप्लाई पे ड्रिवन रहता है, सप्लाई पे डिपेंड करता है। और लोग जो मार्केट प्लेयर्स रहते हैं, जो स्टॉकिस्ट रहते हैं, मिलर्स रहते हैं, वो सप्लाई की ओर देखते रहते हैं कि सप्लाई कैसी आ रही है। और अभी जो ग्वार की सप्लाई आ रही है, आपको भी पता है, लगभग 40%, 40 से 45% पिछले साल के कंपेयर में कम आ रही है। इसके चलते लगातार फ्यूल मिल रहा है, लगातार सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को और प्राइस लगातार ही ग्वार के भागते जा रहा है। तो एक तरह से वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे इस लेग का, ठीक है, इस लेग का अगर आप देखेंगे तो ये जो 61% का जो लेवल था, वो एक तरह से ग्वारकम उसके ऊपर बैठते हुए लगभग लगभग एक तरह से देखा जाए तो ये जो लेवल है 61% के आसपास आके रुका हुआ है। तो जनरली होता क्या है कि जनरली मार्केट जब ऊपर चलता है और रिट्रेसमेंट लेता है, टेक्निकल टर्म में, तो 61% के आसपास मार्केट अगर पहुंचता है तो वहां से अगर उसके ऊपर मार्केट बैठता है तो जनरली ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। अदरवाइज यहाँ से कोशिश करता है नीचे आने की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट बैठा हुआ है टेक्निकल टर्म में। और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बैठना मतलब ट्रेंड अभी ग्वार का लगभग लगभग पॉजिटिव हो चुका है। जिस हिसाब से अभी ग्वार में लगातार खरीदारी आ रही है और जिस हिसाब से सर्किट हमने लगते हुए देखे थे, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे ग्वार गम स्पेशली, तो ग्वार गम खुलते ही कल सर्किट लगते हुए देखा था। और डेली चार्ट पे तो मैं आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ग्वारगम इन स्तरों से लगभग 8200 के आसपास से जो चढ़ते चढ़ते दिखा है, अभी लगभग लगभग आप देखेंगे कल का हाई 10,640 के आसपास था। तो ओवरऑल देखा जाए 1400-1500 रुपए की तेजी हमने ग्वारगम में बनती हुई देखी थी। बीच बीच में जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ी मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए ग्वारगम का मार्केट सीधे चलता ही चला गया। लेकिन बीच में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे टेक्निकल टर्म में, तो मार्केट जो है लगभग लगभग 1000, सॉरी 10,000 के आसपास से ही मार्केट ओवरबॉट में चलते हुए दिख रहा है। यानी कि ये जो देख रहे हैं ऊपर में, जनरली आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है तो जनरली आपको भी पता है कि जनरली होता क्या है कि मार्केट ओवरबॉट में चला जाता है। ओवरबॉट का मतलब ये हुआ कि कभी भी एक मुनाफा वसूली का माहौल बनते हुए दिख सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ग्वार का जो मार्केट है, स्पेशली ग्वार गम का, तो ओवरबॉट पे चल रहा है। ठीक है, मुनाफा वसूली अभी करेगा कि आगे करेगा, लेकिन मुनाफा वसूली इस काउंटर में आ सकती है। ऐसे मार्केट में भी बातें चल रही हैं। लेकिन वही अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे, ग्वार सीड में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो हमने बनते हुए देखा है। और ग्वार सीड में भी देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी ग्वार सीड का भी मार्केट काफी ओवर बॉट में जाते हुए दिखा है। अब ऊपर में संभावना कहाँ बन रही है और नीचे में सपोर्ट क्या बन रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे।
और चूँकि आपको भी पता है कि जिस हिसाब से अभी ग्वार के प्राइस चल रहे हैं, ग्वार में जिस हिसाब से अभी सर्किट लग रहा है, ठीक है? तो ग्वार में सर्किट के हिसाब से, चाहे प्राइस के हिसाब से, टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो, जब मार्केट चलता है तो सारे लेवल्स तोड़ते हुए चलता है, ये तो तय है। लेकिन फिर भी एक अनुमान रहता है कि अगर मान लीजिए मार्केट चला तो आगे में कहाँ पे संभावना बनेगी, कहाँ पे मार्केट रुक सकता है। तो जो लोग जुड़े हुए, जो लोग पहले से जानते हैं, लेबल्स जनरली मैं देते रहता हूँ, और लेबल्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, अगर आप वीकली चार्ट पे अगर आप बात करेंगे, तो ये एक तरह से ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि जो हाई था, पिछला हाई था, पिछला हाई के बाद का जो हाई क्या है, ये वाला हाई था, इसके बाद का हाई ये, और इसके बाद का हाई बनने की कोशिश यहाँ पे करेगा। तो 5850 के आसपास मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस बनते हुए आपको दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन एक जो संभावना है 5850 एक मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए ग्वार का रह सकता है। इसके ऊपर भी अगर मान लीजिए टूटता है लेवल, तो इसके ऊपर अगर मान लीजिए 5850 के, फिलहाल के लिए 5850 मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर मान लीजिए मार्केट चला जाता है 5850 के ऊपर, तो जो नेक्स्ट संभावना बन रही है मेरे हिसाब से अभी के लिए फिलहाल, एक तरह से चैनल आप देख रहे हैं, और ये जो संभावना निकल के आ रही है ये लगभग 6800 के आसपास, 67 6800 के आसपास जो संभावना है बनती हुई दिख रही है। तो ग्वार सीड में अगर 5800, 58, 50, 5900 ही मान के चलिए, 5900 का लेवल अगर तोड़ता है मार्केट, तो लगभग 6700 के आसपास जाएगा, और 6700 के ऊपर जो लेवल्स बन रहे हैं, लगभग लगभग 7200 के आसपास के लेवल बन रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इन स्तरों पे थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, 59, 5860 और 59 के आसपास, और वहां से हो सकता है मुनाफा वसूली आपको दिखाई दे। आज के सेशन के लिए क्या हो सकता है संभावना, अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी जो भी प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए होती है, तो हो सकता है मार्केट 5600 से लेके 5400 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से 5600 से लेके 5400 के लेवल आपको फ्रेश खरीदारी के लेवल मिलेंगे। इस लेवल से फिर से खरीदारी बनती हुई आपको मार्केट में दिख सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी धीरे-धीरे ग्वार का पॉजिटिव होते जा रहा है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं मैनिपुलेटेड रहते हैं, चाहे किसी से इन्फ्लुएंस रहते हैं। मैं किसी से इन्फ्लुएंस रहता है, जो लगता है मार्केट में मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? टेक्निकल टर्म में आज मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और ग्वारगम में भी अगर आप देखेंगे, तो ग्वारगम में जो सपोर्ट अभी बना हुआ है, ग्वारगम में 10,100 के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है? ये गैप, कल कल गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप फिल करने के लिए आ सकता है मार्केट, और गैप के हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट है 10,285 के आसपास है। उसके नीचे जाता है तो 10,000, और उसके नीचे जाता है तो 9800, जो हम बात कर रहे थे 9800, 9850, ये एक मेजर सपोर्ट ग्वार में रह सकता है। फ्रेश खरीदारी इन स्तरों से आपको करनी चाहिए, ठीक है? जो भी, और ऊपर में मार्केट अगर आप देखेंगे, तो ग्वारगम की जो प्राइस है, ट्रेंड लाइन जो बन के आ रही है 11,500 के आसपास आ रही है। यानी कि अगर यहाँ से नहीं रुकता है, लगातार अगर चलते चलते हैं प्राइस, तो 11,500 के आसपास आपको देखेंगे, वहां पे मार्केट आपको रुकते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड ग्वारगम चाहे ग्वार सीड का पॉजिटिव है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था, मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट रीजन में है, तो एक मुनाफा वसूली के भी संकेत दे रहा है। निचले स्तरों से मैंने लेवल्स भी आपको बताया कहाँ से आपको खरीदारी करना है, उन स्तरों से खरीदारी करें, और उस हिसाब से अपनी रणनीति आपको रखनी चाहिए। लगभग लगभग देखा जाए तो ओवरऑल 20% से ज़्यादा की तेजी आपको ग्वारगम ग्वारसीड में बनती हुई दिख चुकी है। तो अब मौका है थोड़ा मुनाफा वसूली करते हुए चले, और निचले निचले स्तरों से फिर से खरीदारी करके चले। तो देखते हैं क्या रहता है आज प्राइस, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद फिर से मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है। बात कर लेते हैं मसालों में, और मसालों में सबसे बड़ी बात करेंगे हल्दी की। हल्दी में जिस हिसाब से अभी सेंटिमेंट बना हुआ है, आप देखेंगे कि मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला था 16,000 के ऊपर, और उसके बाद से थोड़ा सा एक देखा जाए तो साइडवेज ट्रेड होते हुए दिखा है। क्लियर ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है मार्केट में कि क्या होगा हल्दी के मार्केट में। अगर फंडामेंटल बात करेंगे तो सप्लाई शॉर्टेज है, ये तो बात तय है। आपको भी पता है जिस हिसाब से क्रॉप डैमेज हर जगह हुई थी, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, हर जगह न्यू क्रॉप आने वाली है तेलंगाना में, उसके पहले काफ़ी कंफ्यूजन मार्केट में बना हुआ है कि कैसा रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से इस बार मौसम रहा है, और जिस हिसाब से फसल पे मार पड़ी है, मुझे लगता है कि अरावल्स काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाले हैं,
टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और एक तरह से ये भी आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बनते हुए दिखा है। ये तो बनते हुए दिखा ही है, उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस बने हुए हैं और वीकली चार्ट पे ये एक बड़ा-सा कैंडल करके इसको तोड़ना, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर-नीचे करना, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से भी हल्दी में सेंटीमेंट बना है, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर हल्दी का जाते हुए आपको दिख सकता है। फंडामेंटली तौर पे देखेंगे तो सप्लाई शॉर्टेज है ही, लेवल्स के हिसाब से अगर आप बात करें तो इसके ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है 17,100 और 17,100 के ऊपर निकलता है तो फिर 19,450 तक की संभावनाएँ मुझे हल्दी में बनती हुई दिख रही हैं। जब तक 15,500 के ऊपर मार्केट है, आपको बाइंग साइड में बैठना चाहिए। 15,500 का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 15,500 के नीचे अगर जाएगा तो ये चैनल के भीतर आ जाएगा और चैनल के भीतर अगर चलने का मतलब है, धीरे-धीरे ये फिसलते हुए दिखेगा। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, जब तक मार्केट 15,500 के ऊपर है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। जब भी मार्केट नीचे आता है, हल्दी के प्राइस जब भी नीचे आते हैं 15,500 के आसपास, खरीदारी करके आपको चलने चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं 16,000 के आसपास, 15,800 के आसपास आते हैं तो खरीदारी करिए। रिस्क आपको लिमिटेड रखना है क्योंकि न्यू क्रॉप स्टार्ट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि बाइंग में लेके बैठ गए तो बैठे ही हुए हैं जनवरी में, क्योंकि जब 15 जनवरी के बाद आपको याद रखना चाहिए कि भाव जनरली हल्दी के गिरते हैं। 15 जनवरी से लेके फरवरी में भी भाव गिरते हैं। तो आपके पास जो मौके हैं अगले 10-15 दिनों के हैं, जो भी खेल होगा इन 10-15 दिनों में होगा, चाहे वो 20,000 जाए, चाहे 19,000 जाए, न्यू क्रॉप स्टार्ट होने से पहले मार्केट एक बार ऊपर जाने की संभावनाएँ रखता है। दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी में 15 जनवरी से पहले-पहले जो भी होना होगा आपको होते हुए दिख सकता है। तो रणनीति वही रखनी चाहिए, एक छोटे रिस्क के साथ हल्दी में फिर से खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में मैंने आपको बताया था और लगभग-लगभग वही हो रहा है, उसी के हिसाब से वीकली चार्ट पे देखेंगे। एक तरह से ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन को छुआ और फिर मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से चलेगा तो यकीन मानिए अभी 22,000 के ऊपर मार्केट फिर से बैठ चुका है जीरे के भाव और जो संभावनाएँ बन रही है मेरे हिसाब से 23,500 से लेके 24,000 तक के लेवल आपको जीरा में बनते हुए दिखेंगे। जो बुआई के आंकड़े आ रहे हैं, लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं गुजरात के, उसके हिसाब से बुआई काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, सप्लाई शॉर्टेज लगातार बनी हुई है। फंडामेंटल हम बात करेंगे लेकिन ओवरऑल जीरा में जो लोग छूट गए हैं, उनको खरीदारी के मौके अभी भी बने हुए हैं, खरीदारी करनी चाहिए। जीरा में एक बहुत अच्छी तेज़ी आपका इंतज़ार कर रही है। तो नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 20,600 का रहेगा, ठीक है? 20,600 के ऊपर 21,600 मान के चलिए सपोर्ट, ये वाला और इसके नीचे निकलता है तो 20,600 ये मेजर सपोर्ट रहेगा और ऊपर में जो संभावना है 23,500 से लेकर 24,000 तक की आपको संभावना बनती हुई दिख रही है। वहीं धनिया की बात करेंगे तो धनिया में मार्केट अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से प्राइस ऊपर खींचते हुए दिख रहा है, जो भी गिरावट होती है मान लीजिए 10,000 के आसपास मिलते हैं, 9800 के आसपास जो भी लेवल आपको निचले स्तरों पे मिलता है धनिया में खरीदारी आपको करनी चाहिए। अभी जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे कोटला मार्केट में 10-500 के आसपास प्राइस चल रहा है। निचले स्तरों पे जो भी भाव मिलते हैं तो 1-200 रुपए की जो भी करेक्शन होती है, धनिया में खरीदारी के मौके हैं और धनिया मुझे लगता है कि अगर लंबे अवधि की बात करेंगे, बहुत जल्दी 11,000 के ऊपर आपको धनिया के भाव बैठते हुए दिख सकते हैं। धनिया में भी लगातार सप्लाई शॉर्टेज बनी हुई है और इसका असर आपको प्राइस पे बनते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर में मार्केट लगातार अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो निचले स्तरों से सपोर्ट लेके 6400 के आसपास सपोर्ट लेके चला हुआ है। बीच में थोड़ा-सा करेक्शन बनते हुए दिखा था हमें लगभग-लगभग 6800 के आसपास, लेकिन फिर से भाव वहाँ से चढ़ते हुए आपको दिखे थे। तो कैस्टर में मुझे लगता है ट्रेंड अभी पॉजिटिव रहने वाला है। कैस्टर में जो भी गिरावट होती है मान के चलिए 6800 के आसपास, वहाँ पे आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अगर 6800 का लेवल मान लीजिए तोड़ देता है कैस्टर, तो नीचे में 6550 तक आ सकता है। तो इस हिसाब से अपनी रणनीति रखिए, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो संभावना है, तेज़ी की संभावना आपको ज़्यादा बनती हुई दिखेंगी। जो भी गिरावट हो रही है 6800 के आसपास, अगर इसके नीचे टूटता है तो फिर खरीदारी के मौके 6500 से लेके 6600 के आसपास खोजने चाहिए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है कैस्टर का पॉजिटिव रहेगा। कुक्कुट की बात करेंगे तो कुक्कुट में जिस हिसाब से सप्लाई शॉर्टेज लगातार बनी हुई है, कॉटन को लेके काफ़ी हालत ख़राब है। इम्पोर्ट कॉटन का बढ़ रहा है लेकिन कॉटन सीड जस का तस, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट है और उसका असर आपको प्राइस पे देखने के लिए मिल सकता है। जिस हिसाब से सोयाबीन के भाव भाग रहे हैं उसका मील के भाव के साथ-साथ डायरेक्ट कोरिलेशन इसका रहता है। अभी जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में 2800 का जो लेवल है, अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 2800 के आसपास।
जो भी गिरावट होगी अगर लंबे अवधि की अगर आप बात करें तो 28.50, 28.70 जो भी लेवल मिलता है आपको खरीदारी करनी चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में। ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये गैप आपको फिल होने के लिए अभी बहुत जल्दी आएगा। ये 3250 तक तो ऐसे ही दिख रहा है, इसके ऊपर मार्केट निकलते हैं तो संभावना है 3400 तक की भी बन रही है लंबे अवधि के लिए। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आज के लिए 2990, 2980 के आसपास सपोर्ट है। इन स्तरों पे अगर मार्केट आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में आप देखेंगे तो एक बार फिर से आपको 3100 के लेवल फिलहाल के लिए बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप मेंथा की बात करेंगे तो मेंथा में एक अच्छी खासी तेजी के बाद जो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, और ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से मार्केट आप देखेंगे कि इन स्तरों के आसपास आते हुए दिखा था। लेकिन ओवरऑल मेंथा में देखा जाए तो अभी तेजी का माहौल जारी है। मुझे लगता है कि इन स्तरों से फिर से आपको खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में जो ये जो लेवल है 900 से लेके 895 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा लंबी अवधि के लिए, और फिर से मेंथा में आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी बताएँगे। अन्य कमोडिटीज़ में सोयाबीन अब फिर से तेज़ होते हुए दिखा है। आप खुद देखिए, क्योंकि सोयाबीन में क्या है कि जिस हिसाब से अभी लगातार सप्लाई को लेके कंसर्न्स है। अराइवल्स, डेली अराइवल्स देखेंगे तो सोयाबीन के ओवरऑल अराइवल जो है कहीं न कहीं 3 लाख बैग के आसपास अभी आते हुए दिख रहे हैं, 3 लाख 4 लाख बैग। और लगातार एमपी में तो लगातार ही अराइवल्स कम होते जा रहे हैं। उसका असर आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में जो खरीदारी हुई थी गवर्नमेंट के साइड से, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन कम था, लगातार सोयाबीन को सपोर्ट मिलते हुए देख मुझे लग रहा है सोयाबीन बहुत जल्दी 5000 के लेवल अ, तोड़ते हुए दिखेगा। ट्रेड डील को लेकर संभावनाएं हो रही थी कि भारत सरकार हो सकता है जो जीएम नॉन जो जीएम क्रॉप जो है अमेरिका की सोयाबीन है उसको अलाउ करे, चाहे कुछ ऐसा करे कि भारतीय किसानों को दिक्कत हो। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने साफ मना किया हुआ है कि जो यूएस का सोयाबीन है उसको इंडिया में नहीं बेचा जाएगा। ये एक अच्छा न्यूज़ है इंडिया सोयाबीन के लिए, और उसके बाद से ही मार्केट लगातार तेज होते हुए दिखा है। मुझे लगता है कि अभी तेजी जारी रह सकती है सोयाबीन में, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 5000 के लेवल आपको सोयाबीन में टूटते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे तो सरसों में जिस हिसाब से एरिया आ रहा था, जो बुआई के आंकड़े आ रहे हैं लगातार काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उसके चलते मार्केट में लगातार दबाव है। स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा था सोयाबीन और सरसों के तेलों तेलों का, उसके चलते तेल के भाव में भी थोड़ी सी दबाव देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो सरसों के भाव है मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव फेस कर सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से इन स्तरों के आसपास 6700 से लेके 6700 के आसपास मेजर सपोर्ट अभी के लिए सरसों में रह सकता है। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। मैं समय टाइम टाइम पे अपडेट करते रहता हूँ। बड़ी इलायची, छोटी इलायची की अगर आप बात करेंगे, तो मार्केट लगातार अपसाइड में बना हुआ है। जो भी लेवल्स हैं आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बड़ी इलायची के भाव 1750 के आसपास बनते हुए दिखेंगे, और छोटी इलायची के जो भाव है केरला मार्केट में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 2600 से लेकर 2800 के लेवल आपको देखते हुए मिल सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएँगे। और बहुत ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ इन स्तरों पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन इन नंबर पे। और और सबसे बड़ी बात है कि आप जुड़ सकते हैं। पर्सनल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करें, अन्यथा ना करें। ठीक है? पर्सनली अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करें, कॉल करें, और ऐसे ही देखते रहें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और ऐसे ही अपडेट मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा। और जो भी ग्वार के